और सारा ज्ञान भी 2 ही लाइनों में समझा देता है। तो ये बात बड़ी ही महत्वपूर्ण है जो आपको बताई जा रही है। 3 स्थितियां हैं जाने की। पहली स्थिति शारीरिक, दूसरी मानसिक मन स्थिति, तीसरी है आत्मिक स्थिति। शारीरिक स्थिति में आएगा कि आप अपनी देह से कितना डिटैच हुए। बबीता और एक होके बैठा, आप अपने शारीरिक स्थिति से में कितने हैं। शारीरिक स्थिति का अर्थ है कि आप अपने इस देह से कितने देह अभिमानी बने हो, यानी देह को कितना भूले हो। शरीर याद आता है। मन स्थिति है, मन में कोई लोभ लालच मोह खींचता है। और तीसरा है आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति में क्या आप स्वयं को देख पाते हो और स्वयं के साथ साथ क्या उस परम ईश्वर, परम सत्ता, परम पिता को महसूस कर पाते हो। तो ये तीनों बातें, तीनों स्थितियां जो अत्यंत महत्वपूर्ण है उस बेहद के पिता के साथ जाने के लिए बहुत जरूरी है। कल से ही अपना ये उसका पैगाम है, इवैल्यूएशन शुरू कर दो। शारीरिक स्थिति देखो, शारीरिक स्थिति में क्या क्या देखना है वो बता रहा है। चोट लगती है, दर्द होता है, शरीर के प्रति कितने जागरूक हो, या चोट लगने पे छोड़ देते हो ठीक हो जाएगा, या बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो भागे। अगर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो चोट लगने पर, कुछ महसूस होने पर, दुख दर्द तकलीफ आने पर, इसका मतलब अभी भी शरीर में अटके हो। शरीर से मोह है। मनस्थिति में मोह खींचता है। बच्चे देखते हो तो आंख में आंसू आते हैं, या जाने के नाम से डर पैदा होता है। अगर डर और भय की स्थिति है तो आप मनस्थिति में भी नहीं। और आत्मिक स्थिति में क्या स्वयं को उस रूप में देख पाते हो। चाहे तुम उसे ज्योति कहो, चाहे चमकता हुआ तारा कहो, चाहे चमकती हुई लाइट कहो, या अग्नि रूपी ज्वाला की ज्योति कहो। क्या दर्शन होते हैं? क्या स्वयं को देख पाए हो? और जब स्वयं को देख लिया है तो क्या परमात्मा की दृष्टि का अनुभव कर पाते हो कि उसकी दृष्टि मुझ पर ही है? अगर यहां तक पहुंच गए हो तो आत्मिक स्थिति में हो। और अगर आत्मिक स्थिति में पहुंच गए हो तो परमात्मा स्थिति में पहुंच गए हो। तो परमात्मा स्थिति, आप परमात्मा हो। परमात्मा स्थिति यानी आप परमात्मा हो। आत्मा और परमात्मा का जब मिलन हो जाता है तो दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता। और जब परमात्मा में मिल जाते हो तो आप स्वयं परमात्मा हो जाते हो। तो क्या तीनों स्थितियां कायम है? शरीर के प्रति मोह जागृत है? क्या मन में लोभ लालच, किसी का पैसा लेना देना याद आता है? बच्चों को देखकर रोना आता है, रिश्तेदारों को देखकर रोना आता है, या मोह उमड़ता है? तो वो मनस्थिति है। इसका मतलब अभी मनस्थिति में भी नहीं पहुंचे हो। तो ये 3 स्तर हैं, ये 3 स्थितियां हैं, ये 3 आयाम हैं जो तुम सबको पार करने हैं। जब शरीर छूट जाएगा तो शरीर के साथ सूक्ष्म अपने आप छूट जाएगा। और जब कारण छूट जाएगा तो कारण के साथ महाकारण अपने आप ही छूट जाएगा। और आत्मिक स्थिति के साथ साथ परमात्मिक स्थिति, यानी परमात्मा से मिलन हो, परमात्मिक स्थिति या आत्मिक स्थिति दोनों एक ही है। क्योंकि जब सागर की बूंद सागर में मिल जाती है तो वो सागर ही हो जाती है, आप उसे बूंद नहीं कह सकते। तो जब हम उस परमात्मा से, परम ईश्वर से, उस सत्ता से बिछड़ी हुई एक बूंद है, और जब अंतिम लक्ष्य उस बूंद को सागर में समाना ही है, उस बेहद का पिता कहो, परम सत्ता कहो, परम ईश्वर कहो, उसमें समाना ही है, तो फिर वो बूंद ईश्वर ही हो जाएगी, परम सत्ता ही हो जाएगी, परम ईश्वर ही हो जाएगी।
तो तीनों स्थितियों का अवलोकन करना है, स्वयं को तीनों स्थितियों के स्तर पर तोलना है, मापना है। ये 3 मापदंड है। इन तीनों मापदंडों के आधार पर आप स्वयं को माप सकते हो, स्वयं को नाप सकते हो, स्वयं की स्थिति जान सकते हो। आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। जब स्वयं ही विधाता हो, स्वयं ही रचयिता हो, स्वयं ही क्रिएटर हो, तो स्वयं को कैसे जानोगे? तो स्वयं को जानना, अपनी स्थिति को जानना भी तो तुम्हें स्वयं ही जानना है। Nobody can judge you. You are the judge of yourself because you are a creator. आगे जाओ। तन्मयता से आंखें बंद कर लो।